बाइबल का फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। पृथ्वी छोड़ने से पहले बुनियादी निर्देश। प्रेरितों के काम अध्याय 21। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रोदोस में और वहां से पतरा में। वहां एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ और सीरिया चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमयस में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें यासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुँचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाए। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर
और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहाँ बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए वह चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इज़राइलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसुसवासी त्रोफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगे, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। परमेश्वर वचन के सुनने वाले को आशीष दे। आमीन।